दामजी भाई, ये लीजिए आपके पैसे, जी। गिन लीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो दादाजी, आपके सामने पैसे गिनकर हम शर्मिंदा होना नहीं चाहते। अब पैसे भी आपने तो गिने ही होंगे। नहीं, बैंक के कैशियर ने पैसे गिने थे, जैसे उन्होंने हमें गिन कर दिए हमने आपको दे दिए। दादाजी फिर भी रुपए गिनकर ही लेने चाहिए। भाई देखो दामजी भाई, रुपए पैसे गिनने में टाइम बिगड़ता है, ऐसी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, अपना समय क्यों बिगाड़ूं। कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में हम लोग बैंक से पैसे निकलवाते थे, तब कैशियर कभी हमें 1-1 रुपयों की गड्डी देते थे तो कभी 5-5 रुपयों की गड्डी देते थे। अब उन गड्डियों को गिनने बैठे तो टाइम का क्या, ये तो सब टाइम बर्बाद करने वाली चीज है ना भाई। अब फिर भी दादाजी न गिनने पर कम निकले तो? कितने कम होंगे दामजी भाई, बहुत से बहुत 2-5 नोट कम होंगे। वैसे ज्यादातर रुपए तो बराबर ही होते हैं। मेरा मानना है कि बैंक वाले ज्यादा तो देंगे नहीं, 2-5-50 रुपयों के लिए 2-3 बार गिनो, टाइम बर्बाद करो, ऐसी क्या जरूरत है। यहाँ तो टाइम ही तो कीमती है, अपने कीमती टाइम का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग बैंक या मंदिर जैसी जगहों से 100-100 रुपयों की चिल्लर लेते हैं, उसे गिनते वक्त कुछ चिल्लर कम लगती है तो फिर से गिनना शुरू कर देते हैं। अपने मन को तसल्ली मिले इसलिए उसे 2-3 बार गिनते हैं, उसे गिनने में अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा नुकसान सहना ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं कम ज्यादा जो भी हो उसे बिना गिने ही ले लेता हूँ। लेकिन दादाजी, जब आप दूसरों को पैसे देते हैं तब आप कहते हैं कि भाई इसे गिन लेना, तो इसका क्या कारण? दाम जी, ये तो अपनी अपनी आदत है। अरे वाह, अब ये कैसी आदत? दूसरे गिन कर ले वो जरूरी है और आपके लिए नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा जानना चाहते हो तो लो, इसका उत्तर भी जान लो। हिरेन भाई, ये लीजिए आपके 1000 रुपए। थैंक यू। क्या अरविंद भाई, दोस्तों में थैंक यू और सॉरी जैसी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। ओके ओके, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में फुर्सत में मिलते हैं। ओके बाय हिरेन भाई। अरे बाय अरविंद भाई। वैभव, हाँ ये 1000 रुपए संभालो। हाँ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है अरविंद भाई। अरविंद भाई ने हिरेन भाई को 1000 रुपए दिए, मगर हिरेन भाई ने तो रुपए गिने ही नहीं, और हिरेन भाई ने भी रुपए मेरे हाथ में बिना गिने थमा दिए। तो क्यों ना हम इस बात का फायदा उठाएं। चलो अगले की लापरवाही में अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सौ की पत्ती निकाल लेता हूँ, 900 रुपए ऐसे ही रख देता हूँ ताकि मुझ पर किसी को शक ना आए। शाबाश वैभव, शाबाश। मुकेश भाई, मेरे ख्याल से आपका काम 1000 में हो जाना चाहिए। अब आप कहते हैं तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। बस तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। वैभव, हाँ वो 1000 रुपए देना। हाँ जी, हाँ जी। ये लीजिए आपकी अमानत। लीजिए मुकेश भाई, 1000 रुपए। थैंक यू हिरेन भाई। मुकेश भाई, आप पहले गिन लीजिए, बाद में जेब में रखिए। हाँ अभी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये तो 900 रुपए लग रहे हैं। नहीं, शायद गलती से 2 नोट साथ में गिन ली होंगी मैंने। चलो फिर से गिन लेते हैं। क्या हुआ मुकेश भाई, रुपए आप बार बार क्यों गिन रहे हो? हिरेन भाई, शायद गिनने में मेरी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने 2-3 बार गिने। फाइनली ये तो 900 ही हैं।
1000 नहीं है अब। क्या अरविंद भाई से गलती हुई होगी या वैभव ने एक नोट निकाल ली होगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हो, अभी तो मुकेश भाई को 100 रुपये देकर मुझे पूरा 1000 रुपया देना चाहिए। बाकी सब भगवान जाने। तो हमको किसी के ऊपर शक आए ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए पैसे गिनकर लेने चाहिए और गिनकर देने भी चाहिए। ये सब जरूरी है। क्या कहते हो दामजी भाई? दादाजी आपकी बात 16 आने सच है, लेकिन ये बात आप पर क्यों लागू नहीं होती? भाई देखो दाम जी, मैं रुपये गिने बगैर लूं वो मेरी स्थिरता है। मुझे किसी के ऊपर शक आता ही नहीं है, यही मेरा स्वभाव है। वो क्या है ना कि आप लोगों में अभी तक ऐसी स्थिरता पैदा नहीं हुई है, इसीलिए संभल कर रहना ठीक है। पैसों के मामले में ज्यादातर सावधानी बरतनी चाहिए। शक की गुंजाइश ही ना हो ऐसा बर्ताव होना चाहिए। किसी के बारे में भी आप कुछ गलत सोचोगे, फिर उस सोच को मल्टीप्लाई करोगे, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेकार में किसी के ऊपर आरोप लगाकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। भाई देखो, एक बात सुनो, कभी कभी हम दोस्ती यारी में होटल में जाते हैं, वहाँ 500-1000 का खर्चा भी करते हैं, तब तो हमारे मन में ये बात नहीं आती कि मेरी जेब से रुपया खर्च हो गया, मेरी राशि में से कुछ पैसे कम हो गए। तो फिर कम ज्यादा रुपयों के लिए क्यों किसी पे शक करें? बस सभी को मैं इसी तरह का व्यवहार करना सिखाता हूँ, तो सीख लो और सीख कर समझ जाओ। अब दादाजी ये बताइए कि ज्यादातर आपका खर्चा किस में होता है? भाई अब जहाँ तक मेरे खर्चे का सवाल है दामजी भाई, तो मेरा खर्चा तो टैक्सी या ट्रेन के सफर में होता है। बाकी का खर्च नहीं करना ऐसा भी नहीं है और खर्च करते रहना ऐसा भी नहीं है। वो तो जैसा संजोग आए उस हिसाब से खर्चा होता है और नहीं भी होता है। भाई देखो, ये जो अंबालाल है ना, बातों बातों में खर्च नहीं करता, संभल कर खर्च करता है, और कभी कभी इतना दिलावर हो जाता है कि आप उसकी दिलेरगी पर फिदा हो जाओगे, समझे? अब दादाजी आई एम कंफ्यूज, कुछ समझ में नहीं आता, क्या कहूँ? देखो भाई दाम जी, मैं तो कंप्लीटली एडजस्टेबल हूँ। परायों के लिए दिलेरगी और स्वयं के लिए सोच समझकर खर्चा करता हूँ, और दूसरों को सीख देने के लिए छोटी सी छोटी बातों के लिए भी हाथ थोड़ा खींच कर रखता हूँ। भाई हमारे कारोबार की बारीकियां सबके समझ में आए, उस हिसाब से पैसों का उपयोग करता हूँ। पैसा और पानी संभाल कर वापरना चाहिए। हमारी इकोनॉमी एडजस्टेबल है भाई, जो कि टॉप मोस्ट है, क्योंकि हमारे प्रकृति गुण सहज भाव से रहते हैं। दादाजी आप और आपकी बातें मूर्ख से मूर्ख इंसान भी समझ जाए ऐसी है। धन्य हो दादा भगवान, आप धन्य हो, धन्य हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान ना सिम जय जयकार